कुल फाड़ देंगे ऐसे और इसी में फांसी लगा लेंगे और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा और चुनाव आयोग होगा। मैं फांसी लगा लूंगा अगर चुनाव दोबारा नहीं हुआ तो। नरेंद्र मोदी आप सुन लो। और ये जनता की हार है और जनता जब हराती है तो जनता विद्रोह कर देती है। महात्मा गांधी ने देश को कपड़ा पहनाने के लिए अपना कपड़ा उतार दिया था और नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का सूट और बूट पहनने के लिए देशवासियों का कपड़ा उतार दिया है। चुनाव आयोग बिका हुआ है, बिका हुआ है, बिका हुआ है, बिका हुआ है, मतलब बिका हुआ है। चुनाव दोबारा होगा और दोबारा होगा और जैसे ही चुनावी लोग हारेंगे नरेंद्र मोदी भी फांसी लगा के मरेगा। देखिए ईवीएम की हैकिंग हुई है और ईवीएम की हैकिंग 2014 में हुई, 19 में हुई, 18 में हुई। मतलब ये हर बार हैक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी को लगता है कि यहाँ पे हमारा सुपड़ा साफ होगा वहाँ पे ईवीएम मशीन को हैक कर लिया जाता है और जहाँ पे लगते हैं कि हमारा कोई वर्चस्व ही नहीं है तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को या अन्य पार्टियों को जिता दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दलालों का अड्डा है, दलालों का अड्डा जेपी नड्डा। क्योंकि जितने भी इनमें है ना पार्टी में लोग, उस सब के सब बेईमान लोग हैं, सबके सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। ईवीएम को अपना जमाई बना लिए हैं। ईवीएम, ईडी, सीबीआई सब भाजपा के जमाई हैं। लोग कह रहे हैं कि इतना बढ़िया प्रचार नहीं कर पाई कांग्रेस, इसलिए 3 राज्यों में जो है बुरी तरह से हार का सामना करना। देखिए कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रचार किया और बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ पैसा बांटने का काम किया। जैसे गांव के प्रधानी में पैसा बंटता है ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पैसा बांटने का काम किया है। महिलाओं को ले गए जी लो गड्डी ले लो, पुरुषों को ले गए लीजिए दारू का बोतल ले लो, युवाओं को ले गए जी लो ये ले लो। मतलब प्रधानमंत्री और इनकी भाजपा मंडल ने सिर्फ और सिर्फ घूस देने का काम किया है। अब बताइए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट सबसे सर्वोत्तम मतदान है। अब बताइए उस मतदान को भी भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ नहीं खरीद पाती। कहाँ जीत जाती है? तेलंगाना में जीते। तेलंगाना में उनका कोई वर्चस्व था? बीजेपी का कोई नाम जानता है तेलंगाना में? तेलंगाना में कोई नाम जानता है बीजेपी का? बीजेपी कौन वहाँ पे खामा खा, वहाँ पे तो कोई नाम ना कोई वर्चस्व ना ही कोई कुछ है ही नहीं। वहाँ पे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे हम जीत रहे थे लेकिन ईवीएम से हार गए। तो बिल्कुल उन्होंने तो आंकड़ा भी दिखाया कि 199 सीटों में 199 आ रही है और ईवीएम से अगर हो रहा है तो हम हार रहे हैं। अब बताइए कि ये बेईमानी है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके जीती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर दोबारा चुनाव नहीं हुआ तो अनुराग ओझा फांसी लगा लेगा। फांसी लगा लेंगे? बिल्कुल फांसी लगाऊंगा और चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार होंगे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं ना इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को आप लोग भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मुंह पे मारने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, कैसे चुनाव? शपथ हो जाएगा, ऐसे ही शपथ हो जाएगा। हम लोग शपथ लेने नहीं, अरे कोई शपथ नहीं लेने देगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा भाई? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो में बीजेपी जीती उनके तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ में उसका रमन का 36 का आंकड़ा है। वसुंधरा राजे तिलमिलाई हुई है, वैसे ही नाराज चल रही है। उसको मुख्यमंत्री कोई रेस में ही नहीं आने दे रहे हैं। अब बताइए कि मामा भी मौन है, मोदी के आगे मामा मौन। अब बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई? कोई भी बने, जीती तो भी ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। दिखाओगे कच्चा आम और पकड़ाओगे शिमला मिर्च और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। अभी जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। हार की बौखलाहट, हार की कोई बौखलाहट नहीं है। हार की कोई बौखलाहट नहीं है। नरेंद्र मोदी को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि कितना पैसा इन्होंने चुनाव आयोग में खर्च कर दिया, कितना पैसा देके इन्होंने ईवीएम मशीन को। चुनाव आयोग बिक गया क्या? बिल्कुल। उद्धव ठाकरे ने तो बहुत दिन पहले कह दिया था कि चुनाव आयोग चुना लगा हुआ आयोग है जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करता है। और अभी जल्दी में ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मोदी जी की लहर है, मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनको उन्हीं का वोट नहीं मिला, ईवीएम ऐसे हैक हो गई। बिल्कुल। अभी मतलब बीएसपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना वोट डाला, उनका अपना नहीं मिला तो बताइए ईवीएम हैक है या नहीं है? एटीएम, ईवीएम यहाँ पे सब हैक हो जाता है। जब से मोदी आया है तब से बंदे बंदे को हैक कर लिया है। फोन आपका फोन करते हैं उसको भी हैक कर लिया है मोदी ने। कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम में दिन भर वोटिंग हुई, रात में भी ईवीएम चार्ज रह गई, ऐसे कैसे हो गया? तो वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि ईवीएम जब हैक हो जाता है तो भैया जब वोट डाल रहे हैं टीम पू की आवाज ही नहीं निकल रही, दाबते हैं। जब आपने मतदान किया है कभी नहीं किया है? किए है ना, तो आवाज निकलती है कि नहीं निकलती? अच्छा बताइए गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हार गए, हार गए, हार गए, हार गए नहीं, हराया गया है और ये जनता की हार है। और जनता जब हराती है तो जनता विद्रोह कर देती है। क्या कर रहे हैं? जनता ऐसे ऐसे, सुनो मैं बता रहा हूँ आपको कि जनता जब विद्रोह पे उतरती है ना, ऐसे करके अपना टी शर्ट क्यों बिल्कुल फाड़ देंगे ऐसे और इसी में फांसी लगा लेंगे और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा और चुनाव आयोग होगा और आप जैसे दलाल पत्रकार होंगे जो सवाल नहीं पूछते हैं। हार गए चुनाव, कांग्रेस कपड़ा आप अरे भैया कपड़ा उपड़ा सब मिल जाएगा, मेरा लोग मुझको कपड़ा दे देगा। लेकिन आप एक चीज बताइए कि बीजेपी ने जो देश का कपड़ा उतार दिया है,
देशवासियों को कपड़ा कौन देने का काम करेगा? आप इसका जवाब दीजिए। ईवीएम हैक हो गई, आप कपड़ा उतार रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ कि देश का कपड़ा नरेंद्र मोदी ने उतार दिया। जिस पार्टी की आप आलोचना दिन रात करने का मीडिया में बैठ के काम करते हैं, महात्मा गांधी ने देश को कपड़ा पहनाने के लिए अपना कपड़ा उतार दिया था, और नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का सूट और बूट पहनने के लिए देशवासियों का कपड़ा उतार दिया है। अब बताइए कि हम जिस देश में हैं, ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, और इस देश में रहकर हम भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, हार से इतना बौखला गए हैं अनुराग ओझा, कपड़ा फाड़। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आज पूरी बात मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जितना भी मीडिया है हमसे ले रही है, और ये पूरा वीडियो नहीं चलाती है। आप लोग चलाएंगे इसको? अभी क्या करेंगे इसके बाद? अब क्या करेंगे आप? मैं फांसी लगा लूंगा अगर चुनाव दोबारा नहीं हुआ तो। नरेंद्र मोदी, आप सुन लो, और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा। सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां बोलिए कि चुनाव हो दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में कितना लिफाफा पहुंच गया है भैया, कितनी नोटिस पहुंच गई, कितनी याचिकाएं पहुंच गई है, आज तक कोई प्रतिक्रिया आ रही है? मुझे वैसे चंचूट पे विश्वास है, लेकिन कब आती है वो भगवान जाने भैया, भगवान जाने कब आती है। हार गए इतनी बुरी तरीके से, बौखला गए। मैं क्या कह रहा हूँ, हारा नहीं है, हराया गया है, और हम लोग फिर भी खड़े हैं, हम लोग फिर भी खड़े हैं, और चुनाव होगा, और अभी 24 में ही होगा, नहीं तो हम लोग भैया इसी में अपनी फसरी लगा के यूं लटक जाएंगे। फांसी क्यों लगा लेंगे भाई? दोबारा मेहनत करिए। दोबारा मेहनत तो हम लोग क्या करेंगे, दिक्कत है? लेकिन जब ईडी और सीबीआई और ईवीएम सब हैक कर लेंगे ये लोग, तो हम लोग कैसे जीतेंगे भाई? जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ने का काम अनुराग ओझा करता रहेगा। बौखला आप गए, अरे हम नहीं बौखला, कपड़ा फाड़ रहे हैं। अरे भैया, अपने नंग शरीर दिखा। नंग देखिए, बापू ने अपनी पूरी शरीर दिखाई थी, तब इस देश में आजादी आई थी। अनुराग ओझा अपनी पूरी शरीर दिखा रहा है, और देश में समग्र क्रांति लेकर आएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का काम करेगा। दोबारा चुनाव करवा लेंगे कपड़ा फाड़ के। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। इस देश में जब जब किसी ने अपना कपड़ा उतारा है, तब तब इस देश में इतिहास रचा गया है। तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव ये भाई, तेलंगाना में भी होगा। तेलंगाना में तो ईवीएम हैक ही नहीं कर पाया भाजपा वाला। मैं एक चीज जहाँ बताऊं, हार गए वहीं भाई, हैक होती है। जहाँ हार गए वहीं हैक होती है। सुनिए, मैं क्या, जब बात कर रहे हो, वहाँ जहाँ हार गई भाई, वहां पे भी करवा लो अगर तुम्हारी इच्छा है, वहां पे भी तुम्हारी बैलेट पेपर से हर जगह होना चाहिए। तेलंगाना की जनता ने विश्वास जताया, एक तरफा वहां पे हुआ, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती। और मैं कपड़े पे ही बात पहले करूंगा कि गांधी जी जो थे ना, वो गए थे वहाँ पे जहाँ पे जो अंग्रेज आए थे उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि कपड़ा क्यों उतार के आए हो, यहाँ पे तो सूट बूट पहन के आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारा कपड़ा उतार दिया है, तो नरेंद्र मोदी ने हमारा कपड़ा उतार दिया ही। कहा चुनाव आयोग बिक गया है क्या? बिल्कुल, चुनाव आयोग बिका हुआ है, बिका हुआ